यार लास्ट सेशन में हमने इनहेरिटेंस समझा था। इनहेरिटेंस का सारे एग्जांपल्स इंप्लीमेंट करके बताया कि है इज ए टाइप की रिलेशनशिप आपको बताई थी, हैज़ ए टाइप की रिलेशनशिप। अब हम पढ़ने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे लास्ट कंसेप्ट जो कि पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक बहुत अलग तरह का कंसेप्ट है और इसको स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं यार बहुत डिफिकल्ट, लेकिन है बहुत ईजी। इसको अगर आप सही से ध्यान में रख के समझेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म की एक डेफिनेशन है जो कि 5 से 6 वर्ड्स की है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रोसेस इन मैनी फॉर्म्स। एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रोसेस इन मैनी फॉर्म्स, मल्टीपल फॉर्म्स, जो भी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रोसेस इज मैनी फॉर्म्स का मतलब क्या, अब इससे आप क्या समझेंगे? तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक तगड़ा एग्जांपल दे के दूंगा और उसके बाद आपको समझाऊंगा कि इसकी डेफिनेशन से वो कैसे मैच कर रहा है। एक एग्जांपल ले लो, आप यहाँ पर खड़े हो और आप एक ओनर हो। आप ओनर हो और आपका एक सर्वेंट है रामू, आपका नाम है श्यामू और ये रामू। तो आपका सर्वेंट है, आप जो भी चाहें इससे काम करवा सकती है। ये 3 काम करता है, ये मिल्क भी लाता है, ये ग्रॉसरीज भी लाता है और ये वेजिटेबल्स भी लाता है। और भी बहुत सारे काम करवा सकते हो, लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल है सिर्फ। तो जो भी आप बोलोगे वो ये लेकर आएगा। आप बोलोगे कि जा रामू मिल्क लेके आ, तो वो दूध लेके आएगा और फट से आपको दे देगा। फिर आप बोलोगे जा रामू ग्रॉसरीज लेके आ, तो वो ग्रॉसरीज लेकर आएगा, आपको दे देगा। आप बोलोगे जा रामू सब्जी लेके आ, तो सब्जी लेके आएगा, आपको दे देगा। तो आप सोचोगे यार इसमें है क्या ऐसा जो आप बोल रहे हो? तो इसमें ये है कि ये जो श्यामू है ये ओनर है और ये हमें इनपुट दे रहा है, ये इनपुट दे रहा है ये। और ये जो रामू है ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही हैं और ये तीनों की तीनों प्रोसेस इस सिंगल यूनिट के अंदर है, यानी कि इसे ही सारे काम करने हैं और कोई नहीं करेगा। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसको सेटिस्फाई करने के लिए 3 पॉइंट्स लिखे जाते हैं। अब 3 पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं वो मैं बताता हूँ। वो 3 पॉइंट्स अगर सेटिस्फाई हो गए तो आपका जो प्रोग्राम है वो पॉलीमॉर्फिज्म डेफिनेटली कर रहा है। और वो 3 पॉइंट्स हैं, तो ये वो 3 पॉइंट्स हैं और इनके थ्रू मैं आपको बताता हूँ ये प्रूव करके कि ये जो एग्जांपल है ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। ए प्रोसेस मस्ट बी इन मल्टीपल फॉर्म्स, यानी कि एक प्रोसेस मल्टीपल फॉर्म्स में होनी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है ये मल्टीपल फॉर्म्स में है कि दूध भी ला रहा है, ग्रोसरीज भी ला रहा है, वेजिटेबल्स भी ला रहा है। तो मल्टीपल फॉर्म्स में एक प्रोसेस एग्जिस्ट कर रही है। अब विच फॉर्म गेट एग्जीक्यूटेड शुड डिपेंड अपॉन इनपुट, मतलब कौन सा फॉर्म एग्जीक्यूट होगा, यानी कि वो दूध लाएगा, ग्रॉसरीज लाएगा, वेजिटेबल लाएगा, खुद से तो वो नहीं ला सकता, ये पैसे देगा तभी लाएगा। और ये जब इंस्ट्रक्शंस देगा कि जा रे दूध लेके आ, तो ही लेके आएगा, यूँ नहीं कि बिना पूछे लेके आ गया। तो जो भी फॉर्म एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो भी लेके आने वाला होगा वो ये बोलेगा तो ही वो चीज़ लेके आएगा वो, यानी कि विच फॉर्म गेट एग्जीक्यूटेड शुड डिपेंड अपॉन इनपुट। जो भी इनपुट ये देगा वही चीज़ ये लेके आएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है ऑल फॉर्म्स शुड रिसाइड इनटू ए सिंगल यूनिट। सारे के सारे फॉर्म्स जो भी ये हैं, मिल्क, ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स, ये सारे काम जो है ये रामू ही कर रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। तो ये सिंगल यूनिट के अंदर रिसाइड कर रहे हैं और ये तीनों काम इसके कवर में यही करेगा सिर्फ। तो इससे ये प्रूव होता है, ये तीनों पॉइंट्स भी प्रूव होते हैं और ये भी प्रूव होता है कि ये जो एग्जाम्पल है ये पॉलीमॉर्फिज्म सेटिस्फाई कर रहा है। और ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपको ज़रूर याद रहने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल को सेटिस्फाई करवाने के लिए कि हाँ ये जो एग्जांपल है ये पॉलीमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। बाकी मैं इसकी डेफिनेशन से भी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैसे पॉलीमॉर्फिज्म का ये डेफिनेशन है। एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रोसेस इन मल्टीपल फॉर्म्स। अब प्रोसेस का मतलब क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं जैसे कि दूध लेके आ, ग्रोसरीज लेके आ, वेजिटेबल्स लेके आ, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही हो गई है। अब
एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रोसेस इज मल्टीपल फॉर्म्स, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो मल्टीपल फॉर्म्स में अगर एग्जिस्ट करेंगे तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाएगा, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म को आप कैसे आपको समझाना है, और आपका खुद का एक एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप के होते हैं और क्यों पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ और किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो ये दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं, एक तो नॉर्मल या फिर एक्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म, वैसे तो उसे एक्चुअल नहीं बोलते, बाकी उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं, और एक होता है वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म और वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म मैं आपको मेरे हिसाब से बताना चाहता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो ऑपरेटर या फिर वो तो C++ में होता है, बाकी जावा के अंदर आप उसे फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव कर सकते हो, और वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म को आप जावा के अंदर फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव कर सकते हो। अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है ये भी आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग जो है उसकी एक बेसिक सी चीज़ ये है, बहुत इजी चीज़ है। थ्रू you can achieve polymorphism। अब फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ये कि मल्टीपल फंक्शन विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, मल्टीपल फंक्शंस विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। जैसे कि आपने लिख दिया int ऐड नाम का आपने फंक्शन बना दिया, आपने लिख दिया e और int e जो कि दो नंबर्स को ऐड करके दे रहा है, और साथ में ही आपने ये लिख दिया कि ऐड int a int b int c। तो ये एक एग्जांपल हो गया पॉलीमॉर्फिज्म का, यानी कि ये इसके थ्रू मैं आपको दो पॉइंट्स ये मान लो एक क्लास के अंदर पड़े हुए हैं, क्लास ट्रिपल ए, ये दोनों फंक्शन से क्लास के अंदर हैं, तो इसके थ्रू मैं आपको वो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करके बताता हूँ। प्रोसेस मस्ट बी इन मल्टीपल फॉर्म्स। जो प्रोसेस है, ऐड नाम की प्रोसेस है, ये मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर है। एक 2 को सम कर रहा है, एक 3 का सम कर रहा है, आप चाहे तो 4-5 का सम करवा दो, बाकी मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है। तो पहला पॉइंट तो है वो सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि विच फॉर्म गेट एग्जीक्यूटेड शुड डिपेंड अपॉन इनपुट। तो जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा वो बोलेगा कि मान लो AAA इक्वल टू न्यू AAA और A डॉट ऐड, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको 2 नंबर्स के सम करवाने हैं कि 3 नंबर के सम। तो ये भी प्रूव हो गया कि विच फॉर्म गेट एग्जीक्यूटेड शुड डिपेंड अपॉन इनपुट। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ऑल मल्टीपल फॉर्म शुड रिसाइड इनटू ए सिंगल यूनिट, यानी कि मल्टीपल फॉर्म्स, ये मल्टीपल फॉर्म्स है और ये सिंगल यूनिट, यानी कि एक सिंगल AAA क्लास के अंदर रिसाइड कर रहे हैं, सिंगल AAA क्लास के अंदर हैं। तो ये आप बोल सकते हो कि ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि पॉलीमॉर्फिज्म आप कैसे अचीव कर सकते हो फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू। अब वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म में होता ये है कि इसको आप फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव कर सकते हो। अब फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है? ये बेस क्लास, और जैसे कि मैंने आपको इनहेरिटेंस में बताया था कि बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास क्या होती है। तो बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास में जब आप बेस क्लास में एक फंक्शन लिख देते हैं और उस बेस क्लास का सेम टू सेम फंक्शन आपने डिराइव्ड क्लास में लिख दिया, तो उसे आप कह सकते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो उसके थ्रू आप वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हो। और वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन यही होती है कि नॉट रियल पॉलीमॉर्फिज्म, एक ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म जो कि रियल नहीं है। उसका नाम ही बता रहा है, वर्चुअल का मतलब होता है नॉट रियल। तो नॉट रियल पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म होता है, यानी कि हमें लगेगा कि वो पॉलीमॉर्फिज्म है, बाकी वो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बना के दिखा दूंगा मेरे लैपटॉप पर। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप पर, जहाँ पर हम पॉलीमॉर्फिज्म और वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल सेपरेट
बना के दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो सके कि क्या पॉलीमॉर्फिज्म होता है और क्या वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म। तो पहले मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म पे। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और जो भी मैंने आपको कल डेफिनेशन बताई थी उसके हिसाब से हम काम करेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोसेस इन मेनी फॉर्म्स। तो एक ही प्रोसेस को हम मल्टीपल फॉर्म्स में बनाएंगे, यानी कि एक ही ऐड फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम्स लिखेंगे और हर एक का जो पैरामीटर्स है उन्हें डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट दे देंगे। देखो मैं अब क्या करता हूँ, पॉली एक क्लास बना ली हमने पॉली, उसके अंदर हमने एक फंक्शन लिख दिया है पब्लिक आईएनटी ऐड। ऐड फंक्शन दो नंबर्स को ऐड करेगा और रिटर्न करवा देगा, क्योंकि इसमें हम दो ही पैरामीटर्स दे रहे हैं। और अब हम दे देते हैं 3 पैरामीटर्स वाला ऐड फंक्शन, और इसे ही ओवरलोडिंग कहते हैं कि ऐड नाम के फंक्शन को आपने एक बार और लिख दिया, लेकिन सिर्फ उसकी जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है वो चेंज कर दिया, या फिर उसके जो रिटर्न टाइप है वो चेंज कर दिया। तो हमने इस नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पर चेंज कर दिया और रिटर्न करवा दिया a प्लस बी प्लस सी। अब हम लिख देते हैं स्ट्रिंग वाला ऐड। इसमें क्या करेंगे, हम दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करके सेंड कर देंगे। और ओवरलोडिंग तब भी कहलाई जाएगी जब अगर जो पैरामीटर्स के जो टाइप्स हैं, जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपने दे रखे हैं आपके फंक्शन के अंदर, उसका अगर टाइप भी अलग है तो वो भी ओवरलोडिंग कहलाएगी। इसमें भी हम कंकैटिनेट करके सेंड कर देते हैं स्ट्रिंग को। अब हम लिखेंगे हमारा ड्राइवर फंक्शन। ड्राइवर फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक void main, ड्राइवर फंक्शन में हम एक ऑब्जेक्ट, इसको कैपिटल रखना चाहिए था, पॉली p इक्वल टू न्यू पॉली, और p डॉट एड प्रिंट ही करवा देते हैं, p डॉट एड 1,3 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln p डॉट एड 1 2 25 552 4 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln p डॉट एड 3 45। तो हमने एक ही नाम के फंक्शन में अलग अलग तरह की चीजें देकर उसे ओवरलोड कर दिया है। यहाँ पर हमने एक ही नाम का फंक्शन अलग अलग चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए ओवरलोड कर दिया है। एक आईएनटी एक फंक्शन जो है फर्स्ट वाला फंक्शन, वो 2 आईएनटी टाइप की वैल्यूज रिसीव कर रहा है। दूसरा जो फंक्शन है वो 3 आईएनटी टाइप की वैल्यूज रिसीव कर रहा है और उसका सम रिटर्न करवा रहा है। और तीसरा जो फंक्शन है वो 2 स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है और उन स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को वो कंकैटिनेट करके रिटर्न करवा रहा है। तो देखो इसका आउटपुट क्या आता है, जावा सी EG1 डॉट जावा, जावा PSP। तो देखो ये इसको छोटा कर दें, ये जो हमारी फाइल थी इसमें हमने क्या दिया था कि 1,4, तो 1,4 को उसने प्लस करके रिटर्न करवा दिया और हमने प्रिंट करवा दिया, तो वो 4 आ गया, 1,3 को 4 आ गया। अब 52 प्लस 25 प्लस 4, 52 प्लस 4 इज 56 एंड 56 प्लस 25 इज 81। तो वो भी इसने, हमने ऐड फंक्शन को दिया, ऐड फंक्शन ने इन तीनों वैल्यूज को सम कर दिया और सम करके रिटर्न करवा दिया और हमने उसे प्रिंट करवा दिया। इसमें क्या हुआ कि हमने 2 स्ट्रिंग्स उस ऐड फंक्शन को दी, उस ऐड फंक्शन ने 3 और 45 को 3 के अंदर 45 को कंकैटिनेट कर दिया और उस स्ट्रिंग को रिटर्न करवा दिया और स्ट्रिंग को हमने सिस्टम और डॉट आउट डॉट प्रिंट ln के थ्रू प्रिंट करवा दिया। तो ये कुछ इस तरह से इसका आउटपुट का जस्टिफिकेशन है। और जो भी वो 3 पॉइंट्स हमने कल लिखे थे उसका मैं आपको अब फिर से उन्हें प्रूव करके दिखाता हूँ कि प्रोसेस मस्ट बी इन मल्टीपल फॉर्म्स। तो प्रोसेस जो है, यानी कि ऐड नाम का फंक्शन है, वो मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। एक स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहा है, एक 3 आईएनटीज को कंकैटिनेट कर रहा है, एक
दो आइडेंटिटीज को सम करके दे रहा है। तो कुछ इस तरह से मल्टीपल फॉर्म्स में हमारी प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। और which form get executed should reside into a single unit. Sorry, which form get executed should depends upon input। जो भी फॉर्म एग्जीक्यूट होगा वो इनपुट पर डिपेंड होना चाहिए, तो वो इनपुट पर डिपेंड है। अगर हम दो आइडेंटिटी टाइप की वैल्यूज देंगे तो वो इस फॉर्म को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हम तीन आइडेंटिटी टाइप की वैल्यूज देंगे तो वो इस फॉर्म को एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर हम दो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज देंगे तो वो इस फॉर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हैंस प्रूव्ड, सेकेंड वाला भी प्रूव हो चुका है। अब जो लास्ट पॉइंट जो बचा है वो ये है कि ऑल द मल्टीपल फॉर्म्स शुड रिसाइड इनटू ए सिंगल यूनिट। यानी कि ये जो एक क्लास नाम पॉली नाम की क्लास है, इसके अंदर ही ये सारे के सारे जो मल्टीपल फॉर्म्स है ये रिसाइड कर रहे हैं। तो ये प्रूव होता है कि ये जो एग्जाम्पल है ये पॉलीमॉर्फिज्म को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल मल्टीपल फॉर्म्स should reside into a सिंगल यूनिट। अभी सिंगल यूनिट में रिसाइड कर रहा है तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो ये तीन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म क्या को अच्छे से समझाना चाहते हैं किसी को, और अगर अच्छे से आपको भी खुद को समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो तीन पॉइंट्स अच्छे से रट लेना, आपके खून का हिस्सा होना चाहिए ये तीनों पॉइंट्स। अब हम बात कर लेते हैं वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। जो हमने अभी किया वो ओवरलोडिंग के थ्रू किया था। अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जाएंगे हम ओवर राइडिंग के थ्रू, क्योंकि जो वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म है वो सिर्फ फंक्शन ओवर राइडिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, ऐसे उसे नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं, उसे हम बेस नाम दे देते हैं और इसमें एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं पब्लिक वॉइड डू समथिंग। इसमें सिर्फ प्रिंट करवा देते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बेस क्लास डू समथिंग। और एक क्लास बना देते हैं डिराइव नाम की जो एक्सटेंड कर रही है बेस नाम की क्लास को, और उसके अंदर हम एक फंक्शन ओवरराइड करवा देते हैं। ओवरराइड का मतलब यही होता है कि जो भी फंक्शन आपने लिखा है सेम का सेम यहाँ पर भी लिख दो, तो वो फंक्शन ओवरराइड होना कहला जाता है। डू समथिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डिराइव क्लास डू समथिंग। और अब हम एक क्लास बनाएंगे ड्राइवर क्लास पीएसपी। पीएसपी की जगह आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, बहुत बार मैंने बता दिया है, ये सिर्फ मैं एक ऐसे ही ले लेता हूँ नाम, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग जीजी। ये जीजी की जगह भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, बाकी मैं तो यही लिखता हूँ। अब यहाँ पर होता है खेल शुरू। ये बेस और डिराइव्ड का जो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस नाम का एक पॉइंटर बनाएंगे, बेस क्लास का जो एक पॉइंटर बनाएंगे और उसमें हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करवाएंगे। देखो बेस डी इक्वल टू न्यू डिराइव्ड, ये कर दिया। अब बी डॉट डू समथिंग। तो ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। तो कैसे होगा यार, मतलब क्यों होना चाहिए ये, आपके दिमाग में भी ये सवाल हो रहा होगा कि बेस क्लास का जो पॉइंटर है उसमें तो बेस क्लास का ही एड्रेस जाना चाहिए, तो डिराइव क्लास का एड्रेस कैसे जा रहा है उसके अंदर। तो देखो उसको जावा CG1 डॉट जावा जावा PSP कंपाइल हो चुका है, प्रोग्राम रन भी हो जाएगा। अब देखो डिराइव क्लास डू समथिंग रन हो गई। तो ये कैसे हो रहा है यार, मतलब बेस क्लास के पॉइंटर में बेस क्लास का ही एड्रेस होना चाहिए, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का ही एड्रेस होना चाहिए, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस कैसे उसमें जा सकता है। तो एक थ्योरी है जावा के अंदर कि अगर आप किसी क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो उसके बेस क्लास के पॉइंटर में उसके डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस जा सकता है। और डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या डिराइव क्लास के पॉइंटर के अंदर आप बेस क्लास के
ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं स्टोर कर सकते। जैसे कि अगर आप बोलेंगे कि डिराइव क्लास का आपने एक पॉइंटर बना लिया डी इक्वल टू न्यू बेस, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इनकम्पैटिबल टाइप्स बेस कैनॉट बी कन्वर्टेड टू डिराइव। ये आप हमेशा याद रखना कि बेस क्लास कभी भी डिराइव क्लास के पॉइंटर के अंदर उसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये एक थ्योरी हो गई आपको समझाने के लिए, और इसी के थ्रू हम वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करेंगे, और वो मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। एक बार फिर से हम ये प्रोग्राम रन कर लेते हैं, जावा PSP। अब PSP जैसे हमने लिखा डिराइव क्लास डू समथिंग चल गई। अब यहाँ पर जो भी वो 3 पॉइंट्स हमने लिखे थे, वो 3 पॉइंट्स फिर से मैं आपको दोहराना चाहूँगा। अब जो पहला पॉइंट था वो ये था कि ऑल द प्रोसेस मस्ट बी इन मल्टीपल फॉर्म्स। तो जो प्रोसेस है यानी कि डू समथिंग है, वो मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट तो कर रही है। दूसरा पॉइंट, विच फॉर्म गेट एग्जीक्यूटेड शुड डिपेंड अपॉन इनपुट। तो कौन सा फॉर्म एग्जीक्यूट होगा वो इनपुट पे डिपेंड होगा। तो हाँ, अगर डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट का एड्रेस अगर बेस में देंगे तो डिराइव्ड क्लास में जो डू समथिंग लिखी हुई है वही चलेगी, और अगर बेस के ऑब्जेक्ट का एड्रेस बेस के अंदर देंगे तो बेस की डू समथिंग चलेगी। तो ये भी प्रूव होता है कि विच फॉर्म गेट एग्जीक्यूटेड शुड डिपेंड्स अपॉन इनपुट। लेकिन ये एक सिंगल यूनिट में डिसाइड नहीं कर रही है। डू समथिंग एक, और दोनों जितने मल्टीपल फॉर्म्स हैं, यानी कि जो प्रोसेस है वो मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन वो मल्टीपल फॉर्म्स एक सिंगल यूनिट में रिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग क्लासेस में हैं। तो ये एक बात बताता है कि ये वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म ही है, और ये वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही है कि नॉट रियल, यानी कि लगता है कि वो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में पॉलीमॉर्फिज्म है नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये ही थ्योरी थी वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म की। और इसमें तीसरा पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए ये जो एग्जांपल है ये वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल है। तो आई होप कि यार आपको समझ आया होगा कि कैसे आप बेस और डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेसेस को एक दूसरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं या नहीं, और वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और नहीं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं आपको और ज़्यादा क्लियरिटी से उसको समझाने की कोशिश करूँ।